भारत में एक वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि स्कूलों में भी हिजाब पहनने से ना रोका जाए। इसे लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहां हिजाब को लेकर सुनवाई चल रही है। ये हिजाब पहनने को अधिकार बताते हैं, कहते हैं कि स्कूलों में हिजाब पर रोक मुसलमानों को प्रताड़ित करने का एक और जरिया है। सेक्युलर भारत में ये लोग लड़कियों को हिजाब पहनाना चाहते हैं, लेकिन एक देश ईरान है जो सेक्युलर नहीं है बॉस, इस्लामिक कंट्री है। यहां पर लड़कियां हिजाब ना पहनने के लिए लड़ रही हैं। तो इस्लामिक कंट्री में हिजाब ना पहनने की लड़ाई लड़कियां लड़ रही हैं। सेक्युलर हिंदुस्तान में लड़कियां स्कूल में हिजाब क्यों नहीं पहन के जाएंगी, इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग लड़ रहे हैं। ईरान में हिजाब जलाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में लोग चाहते हैं कि हिजाब के नाम पर बहकाकर, उनको बरगला कर हिंदुस्तान जलाया जाए। ईरान में काफी वक्त से एंटी हिजाब आंदोलन चल रहा है और अब यह आंदोलन एक 22 साल की लड़की की मौत से और भड़क गया। महिलाएं सड़कों पर आ गई, नारेबाजी कर रही हैं, हिजाब जला रही हैं और यह सब हो रहा है इस्लामिक कंट्री में जहां शरिया कानून चलता है। लेकिन भारत जैसे देश में जो सेक्युलर है, वहां हिजाब का समर्थन किया जा रहा है। कट्टरपंथी सोच से कोई देश कैसे बदल जाता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ईरान। जिस ईरान में आज हिजाब न पहनने के लिए आंदोलन हो रहा है, उसी ईरान में आज से 50 साल पहले अलग ही तस्वीर थी। 1970 के दशक से पहले ईरान में महिलाओं को पूरी आजादी थी बॉस, हिजाब नहीं पहनती थी। स्कूल और कॉलेज में स्कर्ट पहनकर स्टूडेंट जाती थी। ये उसी ईरान की तस्वीर दिखा रहा हूं। लेकिन जब वहां इस्लामिक क्रांति हुई और ईरान कट्टरपंथी मुस्लिम देश बन गया और मौलानाओं के कब्जे में चला गया, तो ईरान में सबसे पहले शरिया कानून लागू किया गया और महिलाओं से आजादी छीन ली गई। जैसे अफगानिस्तान में छीना गया ना महिलाओं से, वैसे ही ईरान में एक जमाने में आज स्थिति यह है कि हिजाब न पहनने पर महिलाओं की जान ले ली जाती है। 22 साल की जिस लड़की की मौत के बाद ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट भड़क गए हैं, उस लड़की की कहानी भी आपको जाननी चाहिए। इस लड़की का नाम महसा अमीनी था। ये ईरान के कुर्दिस्तान में रहती थी और अपने परिवार के साथ ईरान की राजधानी तेहरान में घूमने आई थी। 13 सितंबर को महसा अमीनी को तेहरान में मोरालिटी पुलिस की पेट्रोलिंग टुकड़ी ने रोक लिया। महसा ने हिजाब नहीं पहना था, तो उसे वैन में बिठाकर पुलिस स्टेशन लाया गया। महसा के भाई ने जब पुलिस को रोकने की कोशिश की, तो पुलिस ने कहा कि महसा को पुलिस स्टेशन में 1 घंटे हिजाब और इस्लामिक कानून बताने के बाद छोड़ दिया जाएगा। उसका भाई पुलिस स्टेशन के बाहर ही इंतजार करता रहा और उसी बीच एम्बुलेंस में पुलिस महसा को लेकर अस्पताल चली गई। आरोप है कि पुलिस ने महसा को बुरी तरह से टॉर्चर किया। महसा के साथ मारपीट की गई, जिससे महसा के सिर पर गंभीर चोट आई और वो कोमा में चली गई। अस्पताल में इलाज के दौरान 16 सितंबर को महसा की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद ईरान में बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हुआ। तो ईरान में महसा उनके लिए रोल मॉडल है, जो इस्लामिक कंट्री में हिजाब न पहनने की लड़ाई लड़ रही है। और हमारे यहां हिजाब पहनकर कॉलेज जाने वाली लड़की की तस्वीर आपको वायरल हुई थी, आपको याद है? जो वो जा रही थी और वहां पर उसको कुछ लड़के जो है वो वहां पर हूट करते हैं और वो जो है पलट कर बोलती है। तो हिजाब पहनने की लड़ाई लड़ने वाली लड़की हमारे यहाँ हीरो है और वहां हिजाब छोड़ने वाली लड़की हीरो है। ये सेक्युलर और इस्लामिक कंट्री की बात कर रहा हूं के बीच के फर्क। सोचिए भारत को लोग क्या बनाना चाहते हैं। महसा की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने पुलिस पर आरोप लगाया है, जबकि पुलिस का कहना कुछ और है। पुलिस कह रही है कि महसा अमीनी को मार्गदर्शन और शिक्षा के लिए ग्रेटर तेहरान के पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। मार्गदर्शन के लिए पुलिस स्टेशन, वहां अचानक महसा को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में एडमिट किया गया। महसा पुरानी बीमारी से पीड़ित थी। महसा के परिवार वालों का आरोप है कि 22 साल की महसा पूरी तरह से फिट और स्वस्थ थी। उसको हार्ट की कोई बीमारी ही नहीं थी। उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी पूरी तरह से ठीक थी। महसा को सबसे गंभीर कोई बीमारी थी तो वो थी सर्दी। गिरफ्तारी के 2 घंटे बाद ही उसे अस्पताल ले जाया गया, यानी उसके साथ मारपीट की गई। महसा अमीनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तेहरान पुलिस के दावों से अलग है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महसा के सिर की हड्डी टूटी हुई है। हार्ट अटैक आने से सिर की हड्डी टूट जाती है बॉस। और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि इसी हड्डी के टूटने से बहुत ज्यादा खून बह गया। खून बहने से दिमाग में हैमरेज हो गया। उसके अलावा महसा की छाती पर कई अंदरूनी चोट के निशान पाए गए। तो पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ी है तो लग रहा है साफ झूठ बोल रही है। महसा अमीनी को कुर्दिस्तान में उनके गांव सांगेज में दफनाया गया। फ्यूनरल के दौरान हालात को काबू करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात थी। पुलिस को देखकर लोग और भड़क उठे और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए पुलिस पर हमला कर दिया। महसा अमीनी की अंतिम यात्रा के दौरान सैकड़ों महिलाएं इकट्ठा हुई थी।
इसी दौरान महिलाओं ने अपने अपने हिजाब उतारकर ईरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। एक बार देखिए। अब मां पर तो दुख का पहाड़ बीते टूटेगा ही। महसा की मौत से उसकी मां की हालत खराब है। वो अपनी बेटी की कब्र से उठने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें महसा अमीनी की कब्र की हैं, जहां बैठकर महसा की मां अपनी बेटी को याद कर रही हैं, रो रही हैं, कब्र पर गुलाब के फूल की पत्तियां रख रही हैं। ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट नया नहीं, लेकिन महसा की मौत के बाद एंटी हिजाब मूवमेंट और मुखर हो गया है। महिलाएं खुलकर हिजाब का विरोध कर रही हैं। ये लोग अपने बाल काट रहे हैं। ईरान से कई ऐसे वीडियो आए हैं जिनमें महिलाएं हिजाब को आग लगा रही हैं। दर्जनों महिलाओं ने सोशल मीडिया पर हिजाब जलाने वाले वीडियो पोस्ट किए हैं। क्या भारत में ऐसा संभव है? भारत सेक्युलर है बॉस। महिलाएं क्या इस मुखरता के साथ कह सकती हैं कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे? हिजाब जलाने के अलावा महिलाएं अपने बाल काटने का वीडियो भी शेयर कर रही हैं। कई महिलाओं और लड़कियों ने खुद ही अपने बाल काटकर वीडियो पोस्ट किया है। इतना गुस्सा है उनके अंदर। और हमारे यहां भारत में, हमारे यहां लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज जाना चाहती हैं तो जाने दो। क्या यहां जो लड़कियां हैं वो इन लड़कियों से कुछ अलग है? उनकी आजादी जो है वो इनकी आजादी से कुछ अलग है? क्या उनके अंदर ये गुस्सा नहीं है जो इनके अंदर है? ईरान जैसे इस्लामिक स्टेट में ये महिलाएं खुलकर विरोध कर रही हैं बंदिशें लगाए जाने का, और हिंदुस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है कि लड़कियां कॉलेज क्यों नहीं जाएंगी हिजाब पहनकर। क्या भारत के स्कूल कॉलेज ईरान जैसे बनाए जाएंगे? आज ये चैप्टर इसलिए लेकर आया हूं, ये सिर्फ ईरान की लड़ाई की बात नहीं है। आपको हिंदुस्तान के लिहाज से इसको समझना होगा कि कुछ लोग हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहते हैं। कुछ लोग हिंदुस्तान को 1970 के बाद वाला ईरान बनाना चाहते हैं, वहां घसीट कर ले जाना चाहते हैं, शरिया कानून वाला हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, या महिलाएं आजादी से अपनी जिंदगी जी सकें, वो हिंदुस्तान मिलना चाहिए उनको। ईरान के अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट हो रहा है। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूं, ये ईरान के सनंदाज इलाके की हैं। महिलाएं सड़क पर हिजाब उतारकर विरोध कर रही हैं। इन महिलाओं की डिमांड है कि महिलाओं को सख्त कानून से आजादी दी जाए। खास बात यह है कि महिलाओं को के साथ साथ पुरुष भी सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। महसा अमीनी की मौत के बाद कुर्दिस्तान प्रांत में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। महसा की मौत के विरोध में 18 सितंबर को कुर्दिस्तान में बंद का ऐलान किया गया। कुर्दिस्तान की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिख रहा है। सारी गतिविधियां ठप हो गई। लोगों के मन में ईरान सरकार के खिलाफ गुस्सा है। ईरान में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस सारे हथकंडे अपना रही। कई इलाकों में तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली भी चलाई। ये जो वीडियो आपको दिखा रहा हूं, इसमें गोलियों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। एक बार सुनिए इसको। महसा अमीनी के लिए इंसाफ मांग रहे लोगों को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। इसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। अब तक ईरान में 35 से ज्यादा लोग पुलिस के बल प्रयोग में घायल हुए हैं। प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए राजधानी तेहरान के कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद करनी पड़ी। महसा की मौत के विरोध की आग पूरे ईरान में फैल गई है। तेहरान में आमिर कबीर यूनिवर्सिटी में सैकड़ों छात्र और छात्राएं हिजाब उतारकर महसा की मौत का विरोध कर रहे हैं। नारेबाजी की जा रही है और तानाशाह सरकार का अंत हो, ये नारे लगे हैं। यूनिवर्सिटी में ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के खिलाफ भी नारेबाजी की गई है। ईरान में इस्लामिक कानून के मुताबिक महिलाओं के पहनावे पर नजर रखने के लिए मोरालिटी पुलिस है। मोरालिटी पुलिस के लोग ईरान की सड़कों पर पेट्रोलिंग करते रहते हैं। कोई महिला या लड़की बिना हिजाब के दिख जाए या फिर इस्लामिक कानून के विपरीत कपड़ों में दिखती है तो मोरालिटी पुलिस के जवान उस पर टूट पड़ते। देखिए किस तरह से लड़कियों के साथ बर्ताव होता है।
महिलाओं से मारपीट हो रही है, जबरदस्ती घसीट घसीट कर पुलिस वैन में बिठाया जा रहा है। कई महिलाओं को इस दौरान गंभीर चोट आती है, लेकिन मोरालिटी पुलिस को इसकी कोई परवाह नहीं होती। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि ईरान में सभी महिलाएं इस्लामिक कानून के मुताबिक कपड़े पहने। वहां वो सरकार से लड़ रही हैं कि हमें आजादी दो। यहां सरकार आजादी दे रही है, स्कूल में सबको बराबर मानकर एक जैसा ड्रेस कोड होना चाहिए कह रही है। तो यहां उल्टी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार पसंद है। मसला वहीं आकर अटकता है बॉस, मैं आपको बता रहा हूं। हर चीज में यह तय कर लिया गया है कि अच्छा बुरा नहीं, हमारे धर्म के बारे में मत बोलो, बस। उसमें खुले मन से विचार ही नहीं हो पा रहा है। ईरान में महिलाओं के लिए कैसे कानून है वो भी देखिए। ईरान में शरिया कानून चलता है और उसी के हिसाब से सजा दी जाती है। ईरान में महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनना अनिवार्य है। हिजाब इस तरह से पहनना होता है कि सिर के बाल भी नहीं दिखने चाहिए। 7 साल से बड़ी बच्चियों को हिजाब पहनकर ही बाहर निकलने की अनुमति है। महिलाएं हिजाब भी रंग बिरंगे या भड़काऊ रंग के नहीं पहन सकती। महिलाएं टाइट और फैशनेबल कपड़े नहीं पहन सकती। नियम तोड़ने पर पहली बार में जुर्माना लगता है, बार बार नियम तोड़ने पर गिरफ्तारी होती है, टॉर्चर किया जाता है। महिलाओं के लिए गैर मर्द से हाथ मिलाना तक अपराध माना जाता है। इसी साल अगस्त में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने एक आदेश जारी किया जिसके मुताबिक इस्लामिक ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करना जरूरी है। सोचिए, आज इस खबर को देखिए और सोचिए कि क्या आप भारत को ईरान बनाना चाहते हैं, और क्या भारत की जो हमारी मुस्लिम बहनें, उन्हें ईरान में जो मुस्लिम बहनें दर्द सह रही हैं, तकलीफ सह रही हैं, जो बंदिशें सह रही हैं, उस तरफ धकेलना चाहते हैं। सोचिएगा। पाठशाला में आज इतना ही। नमस्कार।